इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो यहां हम सपोज करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा के। राइट, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए थे उसमें हमने यहाँ x को सपोज किया था x इज इक्वल टू a साइन थीटा और मे बी a सीकेंड थीटा। क्यों हमने a लिखा था? क्योंकि देखिए ये हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, सॉरी कांस्टेंट मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट यहाँ a था, इसलिए हमने इसको सपोज किया था a साइन थीटा। अगर यहाँ पे भी a होता तो मैं इसको करती a tan थीटा, अगर b होता तो हम कहते हैं b tan थीटा। यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, अगर आप चाहें तो 1 लिख दें, लेकिन 1 लिखें या ना लिखें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि लास्ट क्वेश्चन में a क्यों लिखा था और यहाँ क्यों नहीं लिखा था। राइट, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाय डी थीटा तो ये हो जाता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। और नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आपने एक साइड पे कर लिया, dx आपके पास एक जगह हो गया। देखें dx किसके इक्वल हो गया? सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। dx की जगह हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्टेप बाय स्टेप करें, आपकी गलती कभी नहीं होगी और क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा। 1 प्लस एक्स को हमने क्या सपोज किया है? tan थीटा, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। अब आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा क्यूब। अब यहाँ क्यूब है, ये स्क्वायर है आपके पास, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये आपके पास रह गया 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा डी थीटा। और 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कॉस थीटा डी थीटा के। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन कैसे होती है? साइन थीटा। अब क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा सिंपल होने शुरू हो गया है। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस सी। लेकिन क्या है कि हमने यहाँ जो सपोज किया था वो tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, हमारे पास आ गया साइन थीटा, तो हमने इसको tan में कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, ये जो साइन थीटा है आपने इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है और cos थीटा से डिवाइड भी करना है। देखिए टेक्निकली अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, प्लस माइनस करते हैं तो कोई असर नहीं होता, ये कैंसिल हो गया, क्वेश्चन फिर सेम हो गया। लेकिन इससे हमें tan थीटा मिल गया, क्योंकि देखिए साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। और ये cos थीटा अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया। अब हमने इस cos थीटा को भी tan थीटा में करना है, तो क्या हो जाएगा कि tan थीटा cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर सेकेंड थीटा प्लस सी, और सेकेंड थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट, अब मैंने ये लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस सेकेंड थीटा की जगह। लेकिन आपको जरूर पूछना होगा, क्वेश्चन माइंड में आएगा मैंने क्यों लिख दिया। इसलिए कि हमें मालूम था कि सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेकेंड थीटा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा नहीं है, तो हम इसका अंडर रूट लेते हैं। ये अंडर रूट लेने से ये स्क्वायर ये खत्म हो जाता है और सेकेंड थीटा रह जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने इस सेकेंड थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है। अब tan की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था? x है, यहाँ आप लिख लें x मल्टीप्लाई बाय
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 10 स्क्वायर है, प्लस सी, और ये इसका आंसर है। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। सामा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।